बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सामीन मोहतरम, आज 17 रमज़ान मुबारक है और 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर पेश आया था। आज हम उस ग़ज़वा बदर के अंदर जो मदद उतरी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और जिसके बारे में इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, कि वो फ़िज़ाए बदर क्या थी कि जिसमें अल्लाह की मदद उतरी। और इकबाल कह रहे हैं कि वो मदद आज भी उतर सकती है, तुम बदर की फ़ज़ा पैदा करो। अब बदर की फ़ज़ा कैसे पैदा की जा सकती है, और वो बदर की फ़ज़ा क्या थी जहाँ 313 नफूस कुदसिया की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्ते उतारे मुसलमानों की मदद करने के लिए, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मदद करने के लिए। वो बदर की फ़ज़ा ये थी कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत हुज़ैफ़ा थे और यमान उनके वालिद थे, हुसैल उनका नाम था। ये दोनों बाप बेटा मक्का में थे। इन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीना शरीफ की तरफ हिजरत नहीं की थी, तो ये मक्का में रह रहे थे। तो मक्का में इन्होंने देखा कि कुफ़ार मक्का मुशरिकीन वो मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी उनका तजारती बजट था, बिज़नेस था, उसके अंदर से एक ख़ास हिस्सा उन्होंने बजट मुख्तस कर लिया था जिससे वो जंगी साज़ो सामान ख़रीद रहे थे ताकि मुसलमानों पर वो हमला कर सके। तो इन बाप बेटा ने जब ये मंज़र देखा और महसूस किया, तो इन्होंने इरादा किया कि अब हमें मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जानी चाहिए। तो ये दोनों बाप बेटा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ये मक्का से निकलते हैं मदीना शरीफ की तरफ। तो जब निकल रहे होते हैं तो कुफ़ार मक्का इनको पकड़ लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है। तो ये बताते हैं कि हम मदीना शरीफ जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। तो वो इनको रोक लेते हैं, जानने नहीं देते। बहस मुबासा होता है, तकरार होती है। तो इस कंडीशन और इस शर्त पर वो इनको जाने देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब कभी हम मुसलमानों पर हमला करेंगे तो तुमने हमारे खिलाफ नहीं लड़ना। तो ये कहते हैं ठीक है। बात करके ये दोनों बाप बेटा निकल जाते हैं मदीना शरीफ की तरफ। मदीना शरीफ पहुंचकर ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सफ़र की दास्तान सुनाते हैं कि ये मामला पेश आया। वक्त गुज़रता है और वाक़या बदर अचानक आ जाता है मामला। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, और ये सही मुस्लिम की हदीस पाक है, कि मेरे बदर में शामिल ना होने की सिर्फ एक वजह है, ये दोनों बाप बेटा फिर बदर में शामिल नहीं हो सके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बदर में शामिल होने से रोक दिया। गौर कीजिएगा, दूसरी तरफ कितना बड़ा लश्कर है, 3 गुना ज़्यादा है, करीब करीब 1000 के करीब लोग हैं, 950 लोग हैं, और इधर सिर्फ 313 हैं, और 313 के पास भी कोई ख़ास जंगी साजो सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पास, और बंदे भी थोड़े हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों बाप बेटा को कहते हैं कि तुम नहीं शामिल हो सकते क्योंकि तुम उनसे वादा करके आए हो। अल्लाहु अकबर, क्या अज़मत और किरदार की बुलंदी है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तुम उनसे वादा करके आए हो कि तुम उनके खिलाफ नहीं लड़ोगे, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे। अल्लाह की मदद भी तब उतरती है जब इंसान सच्चाई में, अमानत में, किरदार में, वादे की पासदारी में कमाल दर्जे पर हो, जो अल्लाह ने चीज़ें बताई हैं उन पर वो अमल कर रहा हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के रसूल ने इनको जाने से रोक दिया है, और ये दोनों बाप बेटा बदर में फिर शामिल नहीं हो सके। ये थी फ़िज़ाए बदर, जो इकबाल जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। यानी कि अपने किरदार, सच्चाई, अमानत, वादे की पासदारी, इन चीज़ों के साथ तुम बदर की फ़ज़ा बनाओ, अल्लाह की मदद आज भी तुम्हारे लिए उतरेगी। बस प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारे पास किरदार नहीं बचा, सच्चाई नहीं बची, अमानत नहीं बची, वादे की पासदारी नहीं बची, और हम अल्लाह से उसकी मदद मांग रहे होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को फुलफ़िल करके, इन पर अमल करके फिर रब्बे ज़ुल जलाल से मदद मांगें, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद वैसे ही उतरेगी जैसी बदर के अंदर उतरी थी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुक़द्दस तरीन नफूस कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।